अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन डेटाबेस सिस्टम्स। आज के इस लेक्चर में हम MySQL क्लॉजेस की बात करेंगे और स्पेसिफिकली हम बात करेंगे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज से रिलेटेड जो क्लॉजेस हैं उनकी, और उनमें हम सिलेक्ट क्लॉज की बात करेंगे, फ्रॉम क्लॉज, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लॉज एंड वेयर क्लॉज की बात करेंगे कि ये इनका यूज़ क्या है और ये काम कैसे करती हैं। So let's start with select and from clause. So पहले हम बात करते हैं select clause की। Select clause is the first clause in any select statement. Select statement में सबसे पहली जो clause यूज होती है वो select clause है, and main purpose is to retrieve the data from the database table and return in a tabular structure. Select clause जो select statement में यूज होती है actually retrieve करती है data from some specific table। ठीक है। सो मेन पर्पज इज टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। डेटाबेस टेबल से कुछ डेटा रोज को रिट्रीव करती है और उसे रिटर्न करती है इन अ टेबुलर फॉर्मेट या टेबुलर स्ट्रक्चर। इट डिफाइंस द कॉलम्स दैट विल बी रिटर्न्ड इन द फाइनल टेबुलर स्ट्रक्चर। सिलेक्ट क्लॉज डिफाइन में हम सिलेक्ट क्लॉज में डिफाइन करते हैं कि आप किस किस कॉलम को रिट्रीव करना चाह रहे हैं फ्रॉम द डेटाबेस टेबल। एज यू नो डेटाबेस टेबल में डिफरेंट कॉलम्स हो सकते हैं, और सिलेक्ट के साथ हम स्पेसिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं कॉलम्स के नेम्स जिनको हम या जिन कॉलम्स में से डाटा को रिट्रीव करना चाह रहे हैं। सो इट डिफाइंस द कॉलम्स दैट विल बी रिटर्न्ड इन द फाइनल टेबुलर रिजल्ट सेट। So it is executed after the from clause and any optional clauses like where और group by और having clause अगर उसमें उस SQL स्टेटमेंट में मौजूद हैं तो। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि अगर कोई सिलेक्ट स्टेटमेंट है या कोई SQL स्टेटमेंट है तो उसमें सिलेक्ट के साथ अगर कुछ और क्लॉजेस भी अवेलेबल हैं, लाइक अगर हम बात करें फ्रॉम क्लॉज की, जो कि मैंडेटरी है, और इसके अलावा कुछ ऑप्शनल क्लॉजेस भी हो सकती हैं, ऑप्शनल कीवर्ड्स भी हो सकते हैं लाइक वेयर, ग्रुप बाय या हैविंग। पहले वो एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद सिलेक्ट, फाइनली सिलेक्ट एग्जीक्यूट होगी। नो डाउट ये एसक्यूएल स्टेटमेंट के स्टार्ट में आती है, लेकिन पहले फॉर्म क्लॉज एग्जीक्यूट होगी और इसके अलावा अगर कुछ ऑप्शनल क्लॉजेज भी हैं तो वो पहले एग्जीक्यूट होंगी। वो पहले इंटरमीडिएट रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगी और फाइनल रिजल्ट्स इनके एग्जीक्यूट होने के बाद सिलेक्ट स्टेटमेंट फाइनल रिजल्ट्स अप्लाई करेगी या रिटर्न करेगी। ये हम अभी एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस भी करेंगे कि इसका मतलब क्या है। The from clause builds an intermediate tabular results set from which the select clause ultimately selects the data to be returned। कहा क्या जा रहा है कि अगर कोई select statement है और उसमें from clause भी है तो from clause पहले रिटर्न करेगी कुछ intermediate results उस टेबल में से, और फिर वो जो रिजल्ट्स आएंगे उनके ऊपर select clause स्पेसिफिक ऑपरेशन अप्लाई करेगी और डाटा को रिट्रीव करेगी या रिटर्न करेगी। Similarly, group by clause changes the structure of this intermediate table। अब इंटरमीडिएट जो रिजल्ट्स आ रहे हैं फ्रॉम क्लॉज के थ्रू, उनको अगर आप उनका स्ट्रक्चर चेंज करना चाह रहे हैं, उनको ग्रुप करना चाह रहे हैं या उनको ऑर्डर करना चाह रहे हैं, वो जो ऑप्शनल हमने पढ़ी हैं वेयर या ग्रुप बाय या हैविंग क्लॉज, उनके थ्रू हम उन्हें उनका स्ट्रक्चर चेंज करते हैं और फिर फाइनली उनके ऊपर सेलेक्ट क्लॉज अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू डाटा रिट्रीव किया जाता है फाइनली। सेलेक्ट क्लॉज जनरल सेलेक्ट स्टेटमेंट, और इसमें आपके पास किसी भी सेलेक्ट स्टेटमेंट में आपके पास सेलेक्ट एक्सप्रेशन होता है जो कि उसमें कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं, आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं या कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं। इसके बाद फ्रॉम अगेन एक मैंडेटरी क्लॉज है सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो कि टेबुलर स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट करती है, जिसके साथ हम किसी टेबल का नाम लिखते हैं। उसके बाद आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शनल क्लॉजेज हैं जिनमें से पहले आपके पास वेयर क्लॉज है, फिर ग्रुप बाय क्लॉज है, हैविंग एंड ऑर्डर बाय क्लॉज। ये सारी क्लॉजेज आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट में आती हैं, जिनमें से आपके पास सिलेक्ट एंड फ्रॉम मैंडेटरी क्लॉजेज हैं और वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय ये आपके पास ऑप्शनल क्लॉजेज हैं। अब अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप इनको यूज़ कर सकते हैं, नहीं करना चाहते आप इन्हें, ज़रूरत नहीं है तो आप इसे यूज़ ना करें। सिंपली सिलेक्ट एंड फ्रॉम स्टेटमेंट के थ्रू भी आप
सिलेक्ट और फ्रॉम क्लॉज के थ्रू भी आप डाटा रिट्रीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। यहाँ पे सिलेक्ट किया जा रहा है स्टैरिक को फ्रॉम टेबल। मतलब फ्रॉम के बाद क्या होता है, किसी टेबल का नाम होता है जिस टेबल से आप डाटा रीड करना चाह रहे हैं। सो फ्रॉम टेबल नेम, फ्रॉम के बाद हम टेबल का नाम लिखते हैं। सो ये रिटर्न करेगा किसी स्पेसिफिक टेबल को, जो जिस टेबल का नाम लिखेंगे, और उस टेबल के ऊपर फिर क्या अप्लाई होगा, सिलेक्ट ऑपरेशन अप्लाई होगा। सिलेक्ट के बाद क्या है, कॉलम्स के नेम होते हैं। या तो आप स्पेसिफाई कर दें उस टेबल में से किस किस कॉलम को रिटर्न करना चाह रहे हैं, डाटा रिटर्न करना चाह रहे हैं। अगर आप सारे के सारे कॉलम्स को रिट्रीव करना चाह रहे हैं, आप सारे कॉलम्स के नाम भी लिख सकते हैं सिलेक्ट के बाद। या ऑब्वियसली टेबल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉलम्स भी होते हैं, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कीवर्ड यूज होता है स्टैरिक। सो स्टैरिक मीन्स के जो टेबल, फ्रॉम के बाद जो टेबल है उसके सारे के सारे जो कॉलम्स हैं उनको रिट्रीव करे या उनको रिटर्न करे। सो सिलेक्ट के बाद आप स्टैरिक यूज करते हैं या तो सारे कॉलम्स के लिए, और या फिर आप जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया कि इन दिस स्टेटमेंट स्टैरिक स्टार सिंबल, स्टैरिक भी कहते हैं स्टार भी कहते हैं, स्टार सिंबल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कीवर्ड व्हिच मींस ऑल। मतलब जितने भी कॉलम है सारों को सिलेक्ट करे और रिटर्न करे। अब अगर आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं कॉलम्स के नेम, तो आप वो स्पेसिफाई भी कर सकते हैं, लाइक सिलेक्ट कॉलम 1 और कॉलम 2। ये जस्ट कॉलम नेम है, ठीक है, कॉलम नेम 1 कॉलम नेम 2। अब कहाँ से ये सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, पहले क्या करेगी, फ्रॉम क्लॉज अप्लाई होगी। फ्रॉम क्लॉज इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जनरेट करेगी। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स क्या होंगे, वो एक टेबल रिटर्न करेगी, ठीक है, लाइक टेबल नेम कोई XYZ टेबल है, वो टेबल रिटर्न करेगी। उसमें से कौन से कॉलम सेलेक्ट होंगे जो सिलेक्ट क्लॉज के बाद हमने मेंशन किए होंगे, लाइक कॉलम 1 कॉलम नेम 1 और कॉलम नेम 2। अब वो XYZ टेबल में से ये 2 कॉलम्स सेलेक्ट होंगे, वो उनको ये स्टेटमेंट SQL स्टेटमेंट वो उन्हीं 2 कॉलम्स को रिटर्न करेगी। सो द सिलेक्ट क्लॉज ओनली रिटर्न्स द कॉलम नेम मेंशन्ड इन द SQL स्टेटमेंट। सो ये स्टेटमेंट सिर्फ वही कॉलम्स रिटर्न करेगी जो कि हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट के बाद मेंशन किए हैं, और ये स्टेटमेंट सारे के सारे कॉलम्स को रिटर्न करेगी फ्रॉम दिस टेबल। सो ये तो है सिलेक्ट क्लॉज काम कैसे करती है। सो इसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉम क्लॉज की। फ्रॉम स्टेटमेंट या फ्रॉम क्लॉज, फ्रॉम क्लॉज कैन बी सिंपल एंड इट कैन आल्सो बी क्वाइट कम्प्लेक्स। ये सिंपल एक स्टेटमेंट भी हो सकती है क्लॉज, और ये जब हम इसको मल्टीपल क्लॉजेस के साथ यूज करते हैं तो इट्स becomes a quite complex query statement. The from clause produces a tabular structure also called as the result set or an intermediate result set. From clause आपकी intermediate results या result set produce करती है, और on or an intermediate table of the from clause. If we get the from clause wrong, the SQL statement will always return the, मतलब क्या है कि अगर एफ फ्रॉम क्लॉज रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस कर रही है तो अल्टीमेटली पूरी की पूरी एसक्यूएल स्टेटमेंट भी या सिलेक्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि जो सिलेक्ट स्टेटमेंट अप्लाई होनी है वो जो फ्रॉम क्लॉज रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी उन्हीं के ऊपर अप्लाई होनी है। लेकिन अगर यहीं पे रिजल्ट गलत आ रहे हैं तो इसके अगर इंटरमीडिएट रिजल्ट से गलत आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो फाइनल रिजल्ट होंगे वो भी wrong ही होंगे। So from clause is the first clause that the database system looks at when it parts the SQL statement. So ये अगर statement है आपके पास SQL statement like select first name from students, so इसमें से जो पहली clause database system देखेगा और उसके ऊपर काम करेगा वो है from clause। मीन के इस पूरी स्टेटमेंट से पहले वो फ्रॉम क्लॉज को देखेगा और इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेगा। लाइक ये क्या करेगी, फ्रॉम क्लॉज रिटर्न करेगी स्टूडेंट्स टेबल को। अब उसके बाद ये रिजल्ट्स आएंगे जो कि क्या है आपके पास इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं, ये इंटरमीडिएट टेबल है जो कि स्टूडेंट्स टेबल रिटर्न करेगा, और इसके ऊपर फिर क्या होगा, इस टेबल में से जस्ट एक कॉलम चूज करेगी सिलेक्ट क्लॉज। लाइक ये अगर आपके पास एक स्टूडेंट टेबल है और इसमें आपके पास 3 डिफरेंट कॉलम्स हैं, सो फ्रॉम क्लॉज ये पूरे का पूरा टेबल रिटर्न करेगी, और इसके बाद सिलेक्ट क्लॉज क्या करेगी, इसका एक स्पेसिफिक जो कॉलम है जिसका नाम फर्स्ट नेम है सिर्फ वही रिटर्न करेगी और उसको सिलेक्ट करेगी, उसको रिटर्न करेगी। द फ्रॉम स्टेटमेंट कैन रिटर्न द रिजल्ट सेट फ्रॉम वन टेबल मोर देन वन टेबल यूजिंग जॉइंस, व्यूज एंड सब क्यूरीज। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फ्रॉम क्लॉज सिंपली एक टेबल से भी रिजल्ट्स को रिटर्न कर सकती है और एक से ज़्यादा टेबल्स को भी
सेलेक्ट करके उनके ऊपर भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकती है। सो जब मल्टीपल टेबल्स की बात होती है तो मल्टीपल टेबल्स को यूजिंग सम जॉइंट्स उनको कनेक्ट किया जाता है, रिलेट किया जाता है, या डिफरेंट व्यूज़ के थ्रू या मल्टीपल सब क्यूरीज के थ्रू। सो ये जैसे जैसे हम इस कोर्स में मेच्योर होते जाएंगे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो अब बात करते हैं इन्हीं सेलेक्ट और फ्रॉम स्टेटमेंट को एक्चुअली प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कमांड लाइन क्लाइंट माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट के ऊपर यही स्टेटमेंट्स, यही क्लॉजेज सेलेक्ट फ्रॉम और सेलेक्ट डिस्टिंक्ट और वेयर क्लॉजेज ये काम कैसे करते हैं। सो लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। यहाँ आप रूट यूज़र का पासवर्ड देंगे और एज यू कैन सी हम सक्सेसफुली लॉग इन कर गए हैं इनटू माई एसक्यूएल सर्वर। और यहाँ जो भी हमने पढ़ा कि सिलेक्ट स्टेटमेंट काम कैसे करती है, सो हम सिंपली अभी जस्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। सो सिलेक्ट, उसके लिए हम कीवर्ड लिखते हैं सिलेक्ट, और लाइक मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ क्या 1 और 2, एंड इसको मैं सेमी कॉलन से टर्मिनेट करता हूँ इस क्यूरी को, और अगर मैं इंटर करता हूँ तो ये क्या रिटर्न कर रही है, 2 कॉलम्स को रिटर्न कर लिए। हमने क्या डिस्कस किया था कि सिलेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, कॉलम्स के नेम लिखते हैं। सो वो क्या है 1 एंड 2, 1 एंड 2 उसने कॉलम्स के नेम चूज़ किए, और ये कॉलम नेम्स हैं और उनके अंदर ये क्या है, ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है। सो इसी तरह अगर मैं फर्दर सिलेक्ट कमांड देता हूँ सिलेक्ट, लाइक मैं कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ या स्ट्रिंग कॉलम्स लेना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ लाइक, उसके लिए हम इन्हें कोटेशंस में लिखते हैं शहजाद और अली। और अगर मैं इंटर करता हूँ यहाँ से सेमी कॉलन के बाद, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहला कॉलम है शहजाद नेम का और दूसरा है विद द नेम ऑफ अली, और इनमें वैल्यूज़ भी क्या आ रही हैं, शहजाद एंड अली। सो अगर आप कॉलम्स को टेम्परेरी कुछ नेम देना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं सेलेक्ट, मतलब आप शहजाद को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसके बाद लिखते हैं एज कीवर्ड यूज होता है अलाइज करने के लिए। अलाइजेज होती हैं एसक्यूएल के अंदर किसी कॉलम्स को टेम्परेरी, कॉलम्स या टेबल्स को टेम्परेरी नाम देने के लिए। सो मैं ये जो कॉलम है इसको टेम्परेरीली मैं इसको नाम देना चाह रहा हूँ लाइक फर्स्ट नेम, और इसके बाद मैं क्या सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने फर्स्ट कॉलम सेलेक्ट किया जो कि क्या है शहजाद, और उसको मैंने नेम दे दिया एफ नेम या फर्स्ट नेम। इसी तरह मैं दूसरा कॉलम चूज करता हूँ अली, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ अलाइस दे रहा हूँ एज ए लास्ट नेम, और मैं इसे टर्मिनेट कर रहा हूँ सेमी कॉलन के साथ। और अगर मैं इंटर करता हूँ तो यू कैन सी यहाँ पे आपके पास फर्स्ट कॉलम का नेम आ रहा है एफ नेम, सेकंड कॉलम का नाम आ रहा है लास्ट नेम, और इनमें वैल्यूज़ आ रही हैं। फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू थी यहाँ पे शहजाद और लास्ट की यहाँ पे थी अली। सो ये तो था सिंपली सिलेक्ट स्टेटमेंट काम कैसे करती है। सो इसके बाद हम देखते हैं एक्चुअली इस क्यूरी को हम अप्लाई करके देखते हैं कि हमारी जो माई एसक्यूएल में डेटा बेसिस हैं उनके ऊपर। सो उसके लिए मैं यहाँ पे से पहले देखता हूँ कि मेरे पास डेटा बेसिस कौन कौन सी अवेलेबल हैं। सो इसके लिए मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से शो डेटा बेसिस और सेमीकोलन, इसके बाद इंटर करता हूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डेटा बेसिस हैं जिनमें हमारे पास एक कंपनी है, इंफॉर्मेशन स्कीमा है जो कि डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है, माई एसक्यूएल डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है। इसी तरह ऑनलाइन शॉप है, स्कूल, एसक्यूएल एचआर, इन्वेंट्री, इनवॉइसिंग, स्टोर। ये हमारे पास कुछ डेटाबेसेस हैं जो कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में क्रिएट की थी यूजिंग माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट और यूजिंग माई एसक्यूएल वर्कबेंच। सो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं सपोज डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं स्कूल की डेटाबेस को, जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है स्कूल डेटाबेस। हियर वी हैव स्कूल डेटाबेस। सो मैं सिलेक्ट करता हूँ। सो डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या क्वेरी करते हैं यूज़, और यूज़ करते हैं उसके बाद डेटाबेस का नाम लिखते हैं लाइक हम स्कूल डेटाबेस चूज़ करना चाह रहे हैं तो क्या करते हैं यूज़ स्कूल और सेमीकोलन, इंटर किया। सो डेटाबेस चेंज मींस के अब जो भी क्यूरीज अप्लाई होंगी वो किस डेटाबेस के ऊपर अप्लाई होंगी, स्कूल डेटाबेस के ऊपर। सो यहाँ मैं टेबल्स, इस डेटाबेस के अंदर जो स्कूल डेटाबेस है इसमें से मैं देखना चाह रहा हूँ टेबल्स कौन कौन से हैं। उसके लिए क्या क्वेरी देते हैं शो टेबल्स,
या कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। सो शो टेबल्स एंड सेमीकोलन। सो अब आपकी जो स्कूल डेटाबेस है उसमें आपके पास कौन कौन से टेबल्स हैं? सब्जेक्ट्स का टेबल है, स्टूडेंट्स का टेबल है और टीचर्स का टेबल है, ठीक है। और अब जो स्टूडेंट्स का टेबल है मैं इसमें से क्या सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ? सपोज मैं स्टूडेंट्स के जितने भी कॉलम है मैं वो रिट्रीव करना चाह रहा हूँ। स्टूडेंट्स के अंदर जितना भी डाटा पड़ा हुआ है, जितने भी कॉलम्स हैं उनके अंदर सारी की जितनी भी रोज हैं वो सारी की सारी मैं देखना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नाम। अब ये क्वेरी क्या करेगी? सिलेक्ट करेगी स्टैटिक, स्टैटिक मींस ऑल कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल। मतलब कि पहले कौन सी क्वेरी रन होगी, कौन सी क्लॉज एग्जीक्यूट होगी? फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम क्लॉज क्या करेगी? स्टूडेंट्स का टेबल रिटर्न करेगी। उसके बाद सिलेक्ट क्लॉज क्या करेगी? उस टेबल में से स्टैटिक सिलेक्ट करेगी। स्टैटिक मींस ऑल कॉलम्स को सिलेक्ट करेगी और उन्हें क्या करेगी? रिटर्न करेगी। तो इंटर करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास और एज, ये डिफरेंट कॉलम्स हैं। और हमने क्या किया? सिंपली स्टार यूज़ किया, स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया, जिसके थ्रू जितने भी टेबल स्टूडेंट्स के अंदर जितने भी कॉलम्स थे वो सारे के सारे क्या हुए? रिट्रीव हो गए, रिटर्न हो गए। अब सपोज मैं क्या करता हूँ? स्पेसिफाई करता हूँ यहाँ से सिर्फ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी क्लॉज को, सिलेक्ट स्टेटमेंट को चेंज करना पड़ेगा। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। हमने अभी ये क्वेरी एग्जीक्यूट की थी जिसकी वजह से सारे के सारे टेबल्स, सारे के सारे जो कॉलम्स थे स्टूडेंट टेबल के अंदर वो रिटर्न हो गए थे। तो मैंने अभी क्या कहा कि मैं सिंपली फर्स्ट कॉलम नेम का कॉलम और सेकंड लास्ट नेम का कॉलम मैं रिट्रीव करना चाह रहा हूँ, रिटर्न करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? स्पेसिफाई करूँगा कॉलम्स के नेम। सो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम जो कहाँ पे हैं? स्टूडेंट टेबल के अंदर हैं, वो रिट्रीव करना चाह रहा हूँ, वो सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दो कॉलम्स हैं, मैं सिर्फ यही देखना चाह रहा हूँ। सो अगर मैं इसको एंटर करता हूँ यहाँ से, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस टेबल में से सिर्फ आपको वो दो कॉलम ही रिटर्न हो रहे हैं। सो इससे ऑर्डर मैटर नहीं करता, अगर आप इसको पहले लिख दें और फर्स्ट नेम को बाद में भी लिख दें तो भी डेटा रिटर्न होगा। लाइक मैं लास्ट नेम पहले लिखना चाह रहा हूँ और फर्स्ट नेम बाद में, और इंटर करता हूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पे लास्ट नेम पहले आ रहे हैं और फर्स्ट नेम बाद में आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप सिंपल एक कॉलम रिटर्न करना चाह रहे हैं, लाइक सिलेक्ट ओनली, आप स्टूडेंट आईडी रिटर्न करना चाह रहे हैं जो कि आपके पास विद द नेम है यहाँ पे स्टूडेंट आईडी, और आप सिंपली एक कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइक सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी। कहाँ से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं? स्टूडेंट्स टेबल जो है उसमें से, सेमीकोलन और इंटर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सिर्फ स्टूडेंट आईडीज आपके सामने आ रही हैं। इसी तरह अब हम अपनी दूसरी डाटाबेस चूज करते हैं, लाइक जो कि हमारे पास थी यूज कंपनी की डाटाबेस थी। तो उसको सिलेक्ट करते हैं यूज कंपनी और डाटाबेस चेंज, और इसके कॉलम्स देखते हैं, टेबल्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो उसके लिए क्वेरी करते हैं शो टेबल्स और एंटर करते हैं। सो इस कंपनी टेबल डेटाबेस के अंदर आपके पास क्लाइंट्स टेबल है, एम्प्लॉयज टेबल है और प्रोजेक्ट टेबल है। सो अगर मैं कहूँ कि आप इसके जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो सारे उनका डाटा रिटर्न कर रहे हैं तो आप क्या क्वेरी देंगे? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सोचा। हम क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, क्या करेंगे? कौन से टेबल से? एम्प्लॉयज टेबल से। और इसको इंटर करते हैं तो ये एक्चुअली यहाँ पे स्पेल मिस्टेक है, एम्प्लॉयज। ओके, इंटर करते हैं तो आपके सामने ये पूरा एम्प्लॉयज टेबल आ रहा है जिसमें आपके पास एम्प्लॉय आईडी कॉलम है, नेम कॉलम है, जॉब टाइटल है एंड सैलरी आपके पास है। सो सपोज मैं करता हूँ यहाँ से सिंपली मैं नेम और सैलरी रिटर्न करना चाह रहा हूँ, ये दो कॉलम रिटर्न करना चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा? सिलेक्ट नेम एंड सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज, इंटर करता हूँ। सो एज यू कैन सी हम सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में से सिर्फ ये दो कॉलम ही हमें रिटर्न हो रहे हैं। सो ये तो थी सिलेक्ट स्टेटमेंट विद सिलेक्ट एंड फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम क्या करती है? इंटरमीडिएट रिजल्ट्स टेबुलर स्ट्रक्चर में लेके आती है, और सिलेक्ट क्लॉज क्या करती है? उस इंटरमीडिएट रिजल्ट्स में से आपको क्या रिटर्न करती है? कुछ
स्पेसिफिक कॉलम्स का डाटा रिटर्न करती है। अगर आप सारे कॉलम्स रिटर्न करवाना चाह रहे हैं, आप स्टैटिक यूज़ करते हैं सिलेक्ट के बाद, और अगर आप कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स रिटर्न करवाना चाह रहे हैं तो आप उन कॉलम्स के नाम स्पेसिफाई करते हैं। और अब हम इसी सिलेक्ट स्टेटमेंट को और इसके डिफरेंट वेरिएंट्स के साथ और इसके डिफरेंट क्लॉजेस के साथ, लाइक फ्रॉम क्लॉज के साथ, वेयर क्लॉज के साथ, इसी की प्रैक्टिस करते हैं ऑन माई एसक्यूएल वर्कबेंच। सो लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स माई एसक्यूएल वर्कबेंच। सो उसके लिए हमने यहाँ से ओपन किया माई एसक्यूएल वर्कबेंच, और यहाँ से हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। और ये कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। सो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ प्लस आइकॉन पे क्लिक करके कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से डेटाबेसेस में जाके कनेक्ट टू द डेटाबेस भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक कर रहा हूँ, और आप यहाँ इस कनेक्शन को कोई नाम देंगे, लाइक मैं इसे नाम देना चाह रहा हूँ सपोज टेस्ट, और यहाँ से ओके करते हैं, और ये कनेक्शन आपका क्रिएट हो गया है। और इसको कनेक्ट करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है रूट यूज़र का पासवर्ड। सो आप रूट यूज़र पासवर्ड देंगे विच इज़, और ओके। सो ये कनेक्शन आई होप क्रिएट हो गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट डेटाबेसेस हैं जो वहाँ में हमने माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट में देखी थी, वही आपको यहाँ पे भी स्कीमास टैब के अंदर आपको यहाँ पे डिफरेंट डेटाबेसेस नज़र आ रही हैं। कंपनी डेटाबेस, ऑनलाइन शॉप डेटाबेस, स्कूल, एसक्यूएल अंडरस्कोर एचआर, इन्वेंट्री, इनवॉइसिंग एंड स्टोर डेटाबेस। सो यहाँ पे अगर आप किसी को डेटाबेस को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, अभी आप यहाँ पे देखें तो सारे सिंपल फॉर्मेट में नज़र आ रही हैं। अगर आप जैसे ही किसी डेटाबेस को सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, वो डेटाबेस हाईलाइट हो जाएगी, बोल्ड हो जाएगी। और यहाँ से डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, या आप उसके ऊपर सिंपली डबल क्लिक करेंगे, या आप यहाँ से जाके करेंगे यूज़ और डेटाबेस का नाम, और जैसे मैं इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करूँगा थंडर साइन से, और आप देख सकते हैं कि ये बोल्ड हो गई है और ये डेटाबेस सिलेक्ट हो गई है। सो यहाँ पे अगर आउटपुट एक्शन में आप देखें यूज़ कंपनी और 0 रोज इफेक्टेड, और इसकी ड्यूरेशन कितनी थी ये डाटा फैच होने की, 0.000 सेकेंड। सो इस तरह आप सपोज अब मैं डाटाबेस सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, लाइक एचआर, एसक्यूएल एचआर, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो अब डेटाबेस आपकी सिलेक्ट हो गई है एसक्यूएल एचआर। सो अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया। सो अगर आप सिंपली एक क्यूरी लगाना चाह रहे हैं तो उसमें सेमी कॉलन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप उसके बाद कोई और क्यूरी लगाना चाह रहे हैं तो फिर आपको पहले उस क्यूरी को एंड करना पड़ेगा विद हेल्प ऑफ सेमी कॉलन, और फिर आप नई क्यूरी लिखेंगे। ठीक है। सो सपोज मैं यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, जो आपके पास डेटाबेस है एसक्यूएल स्टोर डेटाबेस जो है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे क्यूरी दूंगा यूज़ एसक्यूएल अंडरस्कोर स्टोर, और मैं यहाँ से इसको जाके थंडर साइन पे जाके इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और आप देख सकते हैं ये क्या हो गया है, एसक्यूएल स्टोर डेटाबेस सिलेक्ट हो गई है। और यहाँ पे मैं इसको ओपन करूँ टेबल्स को, तो यहाँ पे आपके पास टेबल नेम्स नज़र आ रहे हैं, लाइक कस्टमर्स, ऑर्डर आइटम नोट्स, ऑर्डर आइटम्स, ऑर्डर स्टेटसेस, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स एंड शिपर्स। ये आपके पास डिफरेंट टेबल्स हैं। अगर आप किसी टेबल को ओपन करना चाह रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे उसको ओपन करके भी देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे, और यहाँ से कॉलम्स, कॉलम आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, बर्थ डेट है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड पॉइंट्स। ठीक है। और अगर मैं इसको क्लोज करूं, और अगर आप यहाँ से देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं एसक्यूएल स्टोर के अंदर, उसके लिए हम क्या क्यूरी यूज करते हैं, शो टेबल्स। सो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं शो एसक्यूएल स्टोर शो टेबल्स एरर आ रहा है क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट को एंड नहीं किया। सो अगर आप सिंपली इस क्यूरी को करना चाह रहे हैं तो आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे और अब इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो अब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूरी की पूरी एसक्यूएल जो आपके पास क्यूरी विंडो है इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो अब ये एरर दे रही है। ठीक है। अब ये क्यों एरर दे रही है, क्योंकि ये शो स्टेटमेंट इन अप्रोप्रिएट जगह पे ऊपर है, लाइक ये कह रहा है इज नॉट एट दिस पोजीशन। सो इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, सेमीकोलन देंगे, और अब ये एरर भी खत्म हो गया। अब इसको सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे
तो ये क्या होगा, आपको रिजल्ट्स दे रही है कि इसके अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं। कस्टमर टेबल है, कस्टमर आइटम नोट्स है, आइटम्स स्टेटसेस, ऑर्डर स्टेटसेस, ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स एंड शिपर्स, ये इसके इसमें डिफरेंट टेबल्स हैं। सो अब मैं क्यूरी करता हूँ यहाँ से, सपोज मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ लाइक मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ कस्टमर आईडी और फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ तो कस्टमर टेबल्स में आपके पास जो कॉलम्स हैं वो कस्टमर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और ये डिफरेंट। सो मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ सिर्फ जो आपके पास है यहाँ पे कस्टमर आईडी, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी एंड और क्या देखना चाह रहा हूँ, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और कहाँ से, फ्रॉम, कौन से टेबल से, कस्टमर्स टेबल से। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट कस्टमर आईडी एंड फर्स्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स। सो सिंपली मैं अगर इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये थंडर साइन में, सो एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर, जो कीबोर्ड कर्सर के ऊपर होगी तो अगर आप सिंपली ये क्यूरी चलाना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ ये चला सकते हैं। अगर आप सारी की सारी करना चाह रहे हैं तो आप ये थंडर साइन यूज करेंगे, और अगर आप कुछ सिलेक्टेड क्यूरी चलाना चाह रहे हैं तो फिर भी आप ये थंडर साइन वाला आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। सो मैं सिंपली इस क्यूरी को रिटर्न करना एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर सकता हूँ। सो जैसे ही ये एग्जीक्यूट हुई तो इसने क्या रिटर्न किया, कस्टमर आईडी एंड फर्स्ट नेम, क्योंकि हमने क्या सिलेक्ट किया था, कस्टमर आईडी एंड फर्स्ट नेम सेलेक्ट किया था, तो इसने क्या रिटर्न किया, कस्टमर टेबल्स में से कस्टमर आईडी एंड फर्स्ट नेम रिटर्न किया। सो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ यहाँ से लाइक मैं इसके सारे कॉलम्स जो हैं वो रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स सेमी कॉलन, और इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसके अंदर जितने भी टेबल्स थे, इस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स थे वो सारे कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, फोन एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड पॉइंट्स सारे के सारे क्या हुआ है, रिटर्न हो गए। सो ये है एसक्यूएल जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है वो काम कैसे करती है। अब मैं इसको थोड़ा फर्दर मॉडिफाई करता हूँ, मैं सिर्फ वो स्टेटमेंट्स या वो डाटा रोज रिटर्न करना चाह रहा हूँ जहाँ पे कस्टमर आईडी क्या हो, 1 हो। सो मैं उसके लिए क्यूरी करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। मैंने क्या कहा कि मैं सिर्फ वो डाटा रोज रिटर्न करना चाह रहा हूँ जहाँ पे कस्टमर आईडी क्या हो, 1 हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1। अब ये कमांड क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी कस्टमर्स को, ठीक है, कस्टमर्स टेबल को, और उसमें से क्या होगा, कौन सी रोज लेगी, सिर्फ जहाँ पे कस्टमर आईडी, एक कस्टमर आईडी कॉलम है जहाँ पे कस्टमर आईडी 1 होगी उसकी अगेंस्ट सारे के सारे कॉलम्स की वैल्यूज रिटर्न करेगी। सो मैं इसको रिटर्न करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक रो आई है सारे कॉलम्स की, कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, फोन एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड पॉइंट्स, कॉलम्स सारे हैं लेकिन रो सिर्फ एक आई है, कौन सी, जहाँ पे क्या है, कस्टमर आईडी 1 है। सो जैसा कि हमने स्टडी किया था कि सिलेक्ट क्लॉज के साथ आपके फ्रॉम क्लॉज, वेयर क्लॉज, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, हैविंग, ये डिफरेंट ऑप्शनल क्लॉजेज भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, वेयर क्लॉज यूज़ की है। सो अभी के लिए जस्ट इतना ही है। सो फर्दर हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कस करेंगे कि वेयर क्लॉज काम कैसे करती है और बाकी ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग क्लॉजेज कैसे काम करती हैं। सो एक और क्वेरी लगा के देखते हैं, लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, और मैं इसको सपोज करते हैं ऑर्डर करना चाह रहा हूँ कि उनके फर्स्ट नेम की बेसिस के ऊपर, लाइक उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर बाय फर्स्ट नेम, और मैं इसको एंड करता हूँ इस क्यूरी को, और यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा आपके सामने आया है वो ऑर्डर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फर्स्ट नेम, लाइक ए से जो नाम स्टार्ट हो रहे हैं वो पहले आ रहा है, फिर बी, सी, ई एंड सो ऑन। सपोज मैं क्या करता हूँ, लास्ट नेम पे देखें तो रोजबर्ग, मैकफ्री और एंड सो ऑन, ये डिफरेंट लास्ट नेम है। सपोज मैं इसके अकॉर्डिंग, लास्ट नेम के अकॉर्डिंग मैं
ऑर्डर करना चाह रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, लास्ट नेम, और इसको मैं अब क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। सो अब आप देख सकते हैं कि अब जो ऑर्डर हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट नेम हुए हैं। ठीक है। सिमिलरली मैं बर्थ डेट की बेसिस के ऊपर ऑर्डर करना चाह रहा हूँ। सो बर्थ अंडरस्कोर डेट। सो मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो अब ये 1973, 85, 86, 64, मतलब ये ऑर्डर नहीं है। सो इनको सॉर्ट करना चाह रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ डेट। सो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ इस क्वेरी को। सो नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपके पास अब ऑर्डर्ड हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ रेट 64, 69 एंड सो ऑन। सो ये तो था कि सिलेक्ट क्लॉज यूज़ कैसे करते हैं और उसको डिफरेंट क्लॉजेस के साथ लाइक फ्रॉम क्लॉज या वेयर ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं। इसके साथ फर्दर थोड़ी हैंड्स ऑन करते हैं, तो उसके लिए एक नई फाइल हम क्रिएट करते हैं। सो जस्ट आप यहाँ पे एसक्यूएल के ऊपर प्लस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई फाइल ओपन हो जाएगी और इसके अंदर भी आप लोग सिमिलरली क्यूरीज राइट कर सकते हैं। सो सपोज मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ कस्टमर्स या एसक्यूएल स्टोर कस्टमर जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है एसक्यूएल स्टोर डेटाबेस। सो मैं यहाँ से सपोज मैं जस्ट टू नेम्स सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, टू कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, लाइक उसका फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर्स टेबल, और इसको थोड़ा साइज इंक्रीज करते हैं। सो सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम कस्टमर, और इसको अगर मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ तो नाउ यू कैन सी सारे कॉलम रिटर्न होने के बजाय सिंपली टू कॉलम्स रिटर्न हो रहे हैं फ्रॉम दी कस्टमर्स टेबल। ठीक है। और अगर हम ये ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप जिस ऑर्डर में आप क्यूरी लिखेंगे उसी ऑर्डर में आपके रिजल्ट्स आएंगे। मींस कि जिस ऑर्डर में आप कॉलम्स के नेम लिखेंगे उसी ऑर्डर में आपके कॉलम्स की वैल्यूज आएंगी। सो मैं इसको रिवर्स करके देखता हूँ, पहले लास्ट नेम लिखता हूँ फिर फर्स्ट नेम। अब मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी अब फर्स्ट कॉलम जो है वो बाद में आ रहा है और जो लास्ट नेम का कॉलम है वो पहले आ रहा है। ठीक है। सो मैं यहाँ पे एक और क्यूरी देता हूँ, सपोज मैं एक और कॉलम जो कि यहाँ पे पॉइंट्स का कॉलम है वो भी देखना चाह रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे साथ लिख देता हूँ पॉइंट्स। ठीक है। और सिलेक्ट लास्ट नेम, फर्स्ट नेम एंड पॉइंट्स फ्रॉम कस्टमर्स। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी आपके पास थ्री कॉलम्स रिट्रीव हो रहे हैं फ्रॉम कस्टमर्स टेबल जो कि लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है। और आप इनके ऊपर डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक आप पॉइंट्स में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, माइनस सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे पॉइंट्स को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, लाइक मैं एक नया कॉलम ले लेते हैं या इसको वैसे ले लेते हैं, पॉइंट्स मल्टीप्लाई बाय ऐड करते हैं 10 इसके साथ जो पॉइंट्स हैं उसके साथ। लाइक यहाँ पे आप देखें 73 या 947 है। आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए क्या होता है। अब क्या हो रहा है, पॉइंट्स के अंदर क्या हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है। ठीक है। पहले 73 था, 47 था, अब इनके अंदर क्या हो गया, 10 ऐड हो गया। सो रिजल्ट्स को थोड़ा क्लियरली देखने के लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट्स टेबल अलहदा, कॉलम अलहदा ले लेते हैं और एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं पॉइंट्स प्लस 10। अब इसको दोबारा देखते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी आपके पास पहले लास्ट नेम कॉलम आ रहा है, फिर फर्स्ट नेम, फिर पॉइंट्स का टेबल जो ओरिजिनल है वो आ रहा है, और फिर जो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट वो होता है जो कि हम आपके डाटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन आप उसे ड्राइव करते हैं, आप कुछ कैलकुलेशंस करके नया टेबल क्रिएट करते हैं, ड्राइव करते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉइंट्स में 10 ऐड किया और उसको एक नया कॉलम क्रिएट किया और वो यहाँ पे आपके पास आ रहा है, ये वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है। सो इसको आप नाम भी देख सकते हैं नए कॉलम को, ये एज इट इज इसका नाम भी यही आ रहा है लेकिन आप इसको न्यू नाम भी दे सकते हैं, जैसे उसके कहते हैं अलाइज कहते हैं। उसके आप कीवर्ड यूज करते हैं एज, और इसके बाद आप इसको जो नाम देना चाह रहे हैं, लाइक आप इसे नाम देना चाह रहे हैं न्यू पॉइंट्स। ठीक है। सो अब इस कॉलम का नाम क्या हो जाएगा, न्यू पॉइंट्स हो जाएगा। मैं अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कॉलम का नाम पॉइंट्स प्लस 10 की बजाय यहाँ पे आ रहा है न्यू पॉइंट्स आ रहा है। ठीक है। न्यू अंडरस्कोर पॉइंट्स। अगर आप एक एक वर्ड यूज करते हैं तो आप इसको एज इट इज रख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इनके बीच में स्पेस लेके आते हैं
तो फिर आपको इसे कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना पड़ेगा। सो न्यू स्पेस पॉइंट्स, सो आप इसको एग्जीक्यूट करें। सो अब आप देख सकते हैं कि इसका नाम क्या है, न्यू पॉइंट्स। ठीक है। सो अगर आप सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं तो उसके लिए कोटेशंस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पेस में कोई नाम उसको देना चाह रहे हैं तो फिर उसे कोटेशंस के अंदर लिखना पड़ेगा। सो सिमिलरली आप इसको मल्टीप्लाई करके, सपोज इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। सो जैसे कि हमने कहा था कि आप इसे एक लाइन के अंदर भी चला सकते हैं, इस स्टेटमेंट को राइट कर सकते हैं और मल्टीपल लाइंस के ऊपर भी लेके जा सकते हैं। सो मैंने इसे जैसे इसके ऊपर क्लिक किया, ये नई जगह पे चली गई, मतलब न्यू लाइन के ऊपर चली गई, और आप इसे ब्रेक भी कर सकते हैं। ठीक है। सो अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, सो यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, पॉइंट्स आ रहे हैं यार, न्यू पॉइंट्स आ रहा है विद द नेम ऑफ न्यू पॉइंट्स, और यहाँ पे क्या है, +10 हो रहा है और मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है। ठीक है। सो यहाँ से +10 किया तो कितना हुआ, सॉरी पहले क्या हो रहा है, पहले 10 मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है जो कि 1000 हो रहा है, और फिर ये पॉइंट्स में जाके ऐड हो रहा है। लेकिन और यहाँ पे ऑपरेशन ऑर्डर भी मैटर करता है। जैसा कि आप मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं क्या, कि पहले क्या मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर एडिशन होती है। सो पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं जो कि 1000 बन रहा है, और ये पॉइंट्स के अंदर ऐड हो रहा है, और ये रिजल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या था, 2273 था और यहाँ पे 3273 आ रहा है। मीन्स के पॉइंट्स के अंदर क्या हो रहा है, 1000 ऐड हो रहा है। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं, हम सपोज पॉइंट्स को ऐड करना चाह रहे हैं 10 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। ठीक है। और इसको सपोज हम कह देते हैं न्यू पॉइंट्स। ठीक है। और इसको अगर मैं अब एग्जीक्यूट करता हूँ इस क्यूरी को, तो रिजल्ट्स अब फ़र्क देख सकते हैं आप कि अब क्या हो रहा है, पहले इसमें 10 ऐड हो रहा है और फिर ये 1000 से 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 ऐड हुआ, कितना हुआ, 83 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 228300 हो गया। ठीक है। सो ये थी सेलेक्ट स्टेटमेंट। सो हमने इसके डिफरेंट वर्जन देखे कि ये काम कैसे करती है, इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स क्या हैं। सो इसके बाद हम बात करते हैं सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट, और देखते हैं कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट किस तरह काम करती है और ये किस तरह डिफरेंट है फ्रॉम सिंपल सेलेक्ट स्टेटमेंट। सो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न only distinct values or different values from a table or from a table column। मीन्स कि अगर किसी टेबल के किसी कॉलम में वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, सो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट क्या करती है, सिर्फ जो यूनिक वैल्यूज होंगी उन्हीं को ही रिटर्न करेगी। मीन्स डुप्लीकेट वैल्यूज को रिटर्न नहीं करेगी। सिर्फ एक बार जो वैल्यू, सपोज एक ही वैल्यू 10 टाइम्स आ रही है तो सिर्फ उसे रिटर्न करेगी एक टाइम। सो जैसा कि यहाँ पे आपके पास ये जॉन 2 टाइम्स आ रहा है, और इसी तरह आईडी यहाँ पे आपके पास 6 2 टाइम्स है, 7 2 टाइम्स है, और अगर एज के ऊपर हम इसको सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करते हैं तो ये सिंपली 3 वैल्यूज रिटर्न करेगी, 5 6 एंड 7। और सिमिलरली अगर ये फर्स्ट नेम के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा, ये सिंपली जॉन मैरी एंड जेम्स 3 वैल्यूज को रिटर्न करेगा। सो इफ यू वांट टू गेट ओनली द डिस्ट्रिक्ट वैल्यूज फ्रॉम द कॉलम्स, द सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेटमेंट इज वेरी यूजफुल। मतलब अगर आप एज कॉलम से डिस्टिंक्ट वैल्यूज रिटर्न करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम, उसके बाद उस कॉलम का नाम लिखेंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कॉलम का नाम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फ्रॉम, जिस टेबल से वो कॉलम लेना चाह रहे हैं। सो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके लिए ओपन करते हैं कमांड लाइन क्लाइंट। सो डोंट वरी, आप वही काम कमांड लाइन क्लाइंट के ऊपर भी कर सकते हैं, वही काम आप माई एसक्यूएल वर्कबेंच के ऊपर भी कर सकते हैं। सो इट्स योर चॉइस, आप जौन सा भी प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाह रहे हैं। So I'm just going to shift on MySQL Workbench। So ये हम यहाँ पे MySQL Workbench पे हैं, और यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सपोज मैं यूज़ करता हूँ डेटाबेस स्कूल, यूज़ स्कूल डेटाबेस में यूज़ करता हूँ, और इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। सो जैसे ही एग्जीक्यूट किया, सो आप पहले SQL स्टोर बोल्ड थी और अब क्या हो गया, यहाँ से स्कूल डेटाबेस बोल्ड हो गया, मतलब कि ये सिलेक्ट हो गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूल डेटाबेस में आपके पास स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट्स एंड टीचर्स 3 डिफरेंट टेबल्स हैं। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से,
सो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कॉलम्स हैं, कॉलम्स में स्टूडेंट आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, क्लास है एंड एज है। अगर आप इसके ऊपर इसकी डिटेल देखना चाह रहे हैं तो आप ये स्टूडेंट टेबल के साथ यहाँ पे आपको ये टेबल विद थंडर साइन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टेबल आपके सामने ओपन हो जाएगा और ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये, और इसके अगेंस्ट ये हमने जस्ट सेलेक्ट एंड क्लिक करने से किया है। सो अगेन बैक एंड पे क्या क्यूरी चली है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्कूल्स डॉट स्टूडेंट। ये क्यूरी आपने पहले देखी हुई है कि ये काम कैसे करती है। ये क्या करेगी, स्कूल टेबल में, स्कूल डाटाबेस में से स्टूडेंट्स टेबल को सिलेक्ट कर रही है और उसके सारे के सारे क्या कर रही है, टेबल्स को रिटर्न कर रही है। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ यहाँ से और मैं इसको चूज यूज़ कर लिया इस डाटाबेस को। इसके बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सपोज मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स और मैं इसको सेमी कॉलन से एंड करता हूँ और सिर्फ इसी क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे थंडर साइन विद वन सिंबल से इसको प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं क्या ये पूरी की पूरी जो स्टूडेंट टेबल है वो मेरे सामने है और इसके अंदर 5 कॉलम्स हैं, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, एज, और इसमें आपके पास टोटल स्क्रॉल डाउन करें तो आपके पास यहाँ पे 58 वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, सो सपोज अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सपोज मैं यहाँ से पहले क्या करता हूँ, सिंपली सिलेक्ट करता हूँ सिलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स और मैं सेमीकोलन से इसको टर्मिनेट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, सिंपली फर्स्ट नेम आ रहे हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल और ये भी आपके पास कितनी है, 58 रोज हैं। काउंटिंग के लिए मैं यहाँ क्या करता हूँ, साथ में क्या प्रिंट करवा लेता हूँ, सपोज साथ में स्टूडेंट आईडी प्रिंट करवा लेता हूँ और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपके पास 58 रोज आ रही हैं। ठीक है, और अब सपोज मैं क्या करता हूँ, इसको स्टेटमेंट को चेंज करते हैं और सिलेक्ट क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट और फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। कि फर्स्ट नेम अगर रिपीट हो रहा है, लाइक यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट आईडी पे जॉन आ रहा है, 8 आईडी पे अगेन जॉन आ रहा है, 6 आईडी पे अगेन जॉन आ रहा है। सो अगर डिस्टिंक्ट करेंगे तो ये सिंपली एक बार आएंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। तो यहाँ अगर आप देखें जॉन एक बार आया है, इसके बाद अगर आप देखें तो कहीं भी जॉन नहीं है। ठीक है, सो ये सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज को ही रिटर्न कर रहा है, पीटर, हेनरी, कोई भी वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है। सो इस तरह मैं अगर यहाँ से क्लास करूँ, उसकी वैल्यूज कम है, उससे डिस्टिंग्विश करना आसान हो जाएगा। सिलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड ये आपके सामने क्लासेस आ रही हैं। तो अगर मैं यहाँ से डिस्टिंक्ट हटाता हूँ तो अब आप देखें तो क्या आंसर आता है आपके पास, सिलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट्स की आप स्टूडेंट्स टेबल में से क्लास का कॉलम रिटर्न करना चाह रहे हैं। मैं इंटर करता हूँ यहाँ से, एग्जीक्यूट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी वैल्यूज आ रही हैं, चाहे वो डुप्लीकेट हैं, जितनी बार मर्जी आ रही हैं। लेकिन अगर मैं इसको डिस्टिंक्ट करता हूँ, डिस्टिंक्ट, और अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 वैल्यूज आ रही हैं। सो ये है कि सिलेक्ट स्टेटमेंट या कैसे काम करती है और सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है और ये किस तरह से डिफरेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है फ्रॉम दी सिंपल सिलेक्ट स्टेटमेंट। एंड नाउ आपके लिए एक एक्सरसाइज है, यू हैव टू यूज द एसक्यूएल स्टोर डेटाबेस and you have to write SQL statement that returns all the products name, unit price and new price, which is actually 2.5 times the unit price from the product table। मतलब क्या आपने क्या करना है, SQL स्टोर डेटाबेस में से जो आपके पास टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है, उसमें से सारी की सारी प्रोडक्ट्स के नेम्स, यूनिट प्राइसेस और आपने एक न्यू कॉलम ड्राइव करना है विच इज़ न्यू प्राइस और वो क्या हो, यूनिट प्राइस टाइम्स 2.5 हो। ठीक है, सो ये 3 कॉलम्स आपने रिट्रीव करने हैं फ्रॉम द प्रोडक्ट टेबल ऑफ एसक्यूएल स्टोर डेटाबेस।